कैलेंडर किस दिनांक को कहाँ कहाँ सोशल ऑडिट होना है, और जिस जिस जगह जिस जिस ग्राम पंचायत में सोशल ऑडिट सामाजिक अंकेक्षण हो चुका है उसकी रिपोर्ट स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, सारी जानकारी देखेंगे दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, narega.nic.in पोर्टल ओपन कर लेंगे, गूगल सर्च में डाल सकते हैं मनरेगा या narega.nic.in, तो इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों में सीधे चलना है सोशल ऑडिट वाले ऑप्शन पर, यहाँ दिख रहा होगा आपको सोशल ऑडिट, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी मनरेगा सोशल ऑडिट, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमें यहाँ क्लिक करना है, सोशल ऑडिट डाटा एंट्री एंड रिपोर्ट्स लिखा है, तो व्यू सोशल ऑडिट कैलेंडर रिपोर्ट, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ स्टेट्स का नाम पूछेगा, आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लें। एक मैं स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे स्टेट हमने सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद फाइनेंशियल ईयर दिख रहा है यहाँ पर, जैसे अभी हम करेंट का ही देख रहे हैं 2021 और 22, मतलब 2021 और 22 जो चल रहा है वही। अब आप इसमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें, अपनी जिला सेलेक्ट कर लें, थोड़ी देर रुकने के बाद फिर ब्लॉक आपका जो आएगा वो सेलेक्ट कर लें, और इसके बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है गेट रिपोर्ट पर। ये देखिए हमने क्लिक किया, तो ये देखिए दोस्तों सोशल ऑडिट कैलेंडर आ जाएगा, स्टेट का नाम आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक का नाम और फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा, ऐसे 21-22 है, तो वो आ गया। अब दोस्तों सीरियल नंबर, यहाँ पंचायत दिखेंगी, यहाँ सोशल ऑडिट स्टार्टिंग डेट देखिए किस तारीख से स्टार्ट हुआ है, सोशल ऑडिट एंडिंग डेट किस दिन खत्म हो गया है, एंड हो गया है, और सोशल ऑडिट ग्राम सभा किस दिन रखी गई वो, सोशल ऑडिट पब्लिक हियरिंग ग्राम सभा कब रखी गई और फिर उसको पब्लिक में सुनाया कब गया सोशल ऑडिट को, वो दिखेगा, ठीक है। और इधर जो दो कॉलम ये पिछले साल का आएगा कि पिछले साल सोशल ऑडिट पीरियड कब से था पिछले साल, तो उसकी डेट भी यहाँ पर दिखेगी, ठीक है। मतलब ये यहाँ पर ये दिखेगा दोस्तों सोशल ऑडिट पीरियड, मतलब कब से कब तक ऑडिट अभी हुआ है 21-22 में, ठीक है। तो वो कहाँ से कहाँ तक हुआ है, जैसे 1/4/2019 से 31/3/2020 तक हुआ है, मतलब 2021-22 में ऑडिट हो रहा है, तो वो पुराने वित्तीय वर्ष का होगा, पिछले वित्तीय वर्ष का 1/4/2019 से 31/3/2020 तक। तो ये पूरी इस तरह से जानकारी रहेगी। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ पंचायतों के सामने तो दिख रहा होगा कि ये पूरी ऑडिट स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट, ग्राम सभा, पब्लिक हियरिंग, और ये पूरा दिख रहा है किस पूरे वित्तीय वर्ष का जो पिछले वित्तीय वर्ष की पीरियड में जो हुआ है सोशल ऑडिट वो दिख रहा है। कुछ पंचायतों में नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जिन पंचायतों के सामने दिख रहा है उनका जो 2021-22 का सोशल ऑडिट हो चुका है, सामाजिक अंकेक्षण हो चुका है, तो उनकी जानकारी दिख रही है। और बाकी जहां नहीं दिख रहा है उनके उसमें जो सोशल ऑडिट है वो अभी होने वाला है, ठीक है। इसी की रिपोर्ट को हम डाउनलोड इन एक्सेल में, एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जिन पंचायतों का सोशल ऑडिट हो चुका है दोस्तों, इन्हीं की हम आगे रिपोर्ट भी देख सकते हैं। जैसे हम देखिए वापिस जाते हैं, अब ये आएगा डाउनलोड फॉर्मेट फॉर सोशल ऑडिट, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट आपकी सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है, ब्लॉक के बाद उन्हीं पंचायतों के नाम दोस्तों हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं जिनकी ये जो है आयोजन हो चुका है सोशल ऑडिट का। तो इसमें से एक हम कोई सी पंचायत का सिलेक्शन कर लेते हैं, और इसके बाद हम यहाँ सोशल ऑडिट पीरियड लिख सकते हैं। पहले ही ऑप्शन है विद ऐसे कैलेंडर, मतलब सोशल ऑडिट कैलेंडर, तो जो कि सोशल ऑडिट कैलेंडर हो चुका है यहाँ, तो इस पर क्लिक कर देंगे। सेलेक्ट सोशल ऑडिट पीरियड डेट, तो इसमें देखिए 1 अप्रैल से 2019 से 31 मार्च 2020 तक हुआ है, ये आप यहाँ भी देख सकते हैं 1/4/2019 से 31/3/2020, यही यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर लेंगे, इसके बाद गेट रिपोर्ट पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। थोड़ा इंतजार के बाद दोस्तों यहाँ पूरी रिपोर्ट शो होने लगेगी। तो ये देखिए दोस्तों जो ऑडिट में पूरी रिपोर्ट जो ऑनलाइन तैयार हुई है वो किस तरह से दिखेगी, सोशल ऑडिट की पूरी रिपोर्ट है। ये जो लिखा भी है, दीज आर रिपोर्ट्स टू बी प्रिंटेड एंड हैंडल ओवर टू सोशल ऑडिट टीम्स बिफोर द सोशल ऑडिट ग्राम सभा, इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन दीज रिपोर्ट्स विल बी वेरीफाइड बाय द सोशल ऑडिट टीम्स ऑन फील्ड, ठीक है। तो फील्ड में भी इनके द्वारा वेरिफिकेशन होगा, तो वही दिया है। तो फॉर्मेट 1 हम क्लिक करके देखते हैं, पंचायत रिपोर्ट कार्ड, ये देखिए मैंने क्लिक किया, नई विंडो ओपन हुई। तो इसमें दोस्तों इस तरह से पूरी जानकारी आ जाएगी, फॉर्मेट 1 सोशल ऑडिट, पंचायत रिपोर्ट कार्ड, इस तरह से पूरी जानकारी दिखेगी आपको। सोशल ऑडिट पीरियड दिख जाएगा, किस क्या क्या करा है, किस पीरियड में हुआ है ऑडिट। यहाँ पर पूरे गांव विलेजेस के नाम दिख जाएंगे, हाउस होल्ड पर्सन, ये सारी जानकारी दोस्तों जो ऑडिट में होती है, जॉब कार्ड इश्यूड, ये सारी जानकारी यहाँ आपको दिख जाएगी। आप पूरा एक एक कर देख सकते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर वर्क्स कितने हुए हैं वो सब यहाँ पर आपको शो होने लगेंगे, ठीक है। इसके बाद इसी जो रिपोर्ट को हम डाउनलोड PDF में भी कर सकते हैं, PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बैक होते हैं और इसके बाद सेकंड ऑप्शन देखते हैं वर्क्स एग्जीक्यूटेड जनरल, इस पर क्लिक
जैसे ही क्लिक करेंगे तो न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, सोशल ऑडिट फॉर्मेट 2A वर्क्स एग्जीक्यूटेड जनरल। तो इसमें पूरी जानकारी आ जाएगी दोस्तों। इसी तरह से इसकी भी कौन कौन से कार्य हैं वो सारी जानकारी आपको यहाँ शो होने लगेगी। वर्क्स नेम, वर्क कैटेगरी, इसी सारी कितने अमाउंट था उस पर, अनस्किल्ड वेजेस पर, मटेरियल्स पर, सभी चीज़ें यहाँ पर आपको शो होने लगेगी। आप इधर स्क्रॉल कर और जानकारी भी देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरी जानकारी होगी। टोटल अमाउंट भी यहाँ आ जाएगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो डाटा एज पर MIS, ये भी पूरी जानकारी आपको शो होने लगेगी। इसी को डाउनलोड PDF रूप में भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे ऑप्शन पर, वर्क्स एक्सपेंडिचर वेजेस एंड मटेरियल। इस पर क्लिक कर देते हैं, न्यू विंडो ओपन होगी। इसके बाद इसमें जाएगा अनस्किल्ड वेजेस कितना है, वर्क एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, मटेरियल और जो मजदूरी दोनों पर। तो वो सारे कार्यों के साथ यहाँ पर पूरी मास्टर नंबर और सारी जानकारी आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, कितनी कितनी मजदूरी का इनका भुगतान हुआ है पूरा जाएगा। इसके बाद यहाँ जो हमने मटेरियल के, यदि अभी यहाँ मटेरियल इसमें नहीं दिख रहा है, मटेरियल है तो वो मटेरियल की जानकारी भी आएगी। ये वेरीफाई के लिए है। इसके बाद मटेरियल एक्सपेंसेस, यहाँ मटेरियल का जो खर्चा हुआ है वो यहाँ पर दिख रहा है। बिल डेट और पूरी जानकारी आ जाएगी, कितने रुपए जो भी खर्च किए हैं वो सब यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हम हर व्यक्ति यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता है PDF पूरी जानकारी को। इसी तरह हम फॉर्मेट 3 पे चलते हैं, पेमेंट टू वर्कर। तो ये देखिए दोस्तों, फॉर्मेट 3 आ गया, पेमेंट टू वर्कर। तो इसमें पूरी जानकारी आ जाएगी, किस किस व्यक्ति को, किस किस जॉब कार्ड धारी को जो जो पेमेंट हुआ है, किस कार्य पर हुआ है, उनका जॉब कार्ड नंबर क्या है, पूरी जानकारी आ जाएगी। ये आम व्यक्ति भी देख सकते हैं दोस्तों, ओपन पोर्टल से है तो आम व्यक्ति भी देख सकते हैं, और अधिकारी कर्मचारीगण भी, जिससे कि अपनी अच्छी फाइल एक ऑनलाइन भी बना के रख लें PDF फॉर्मेट में, और ऑफलाइन भी प्रिंट करके रख लें, इससे कि हमेशा अपने पास रिपोर्ट तैयार रहे। तो ये देखिए पूरा अमाउंट सब आ रहा है, कितना पेड हुआ है, इसको PDF रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आते हैं फॉर्मेट 4 पर, एंटाइटलमेंट्स टू SC ST हाउस होल्ड। SC ST हाउस होल्ड है, उनको कितना जो रोजगार दिया गया है वो पूरा देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी जो फॉर्मेट 4 है, एंटाइटलमेंट टू SC ST हाउस होल्ड, ये हम देखने जा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ आ गया फॉर्मेट 4, एंटाइटलमेंट टू SC ST हाउस होल्ड। तो ये पूरा आ गया। रिकॉर्ड एड्स पर MIS कितने SC ST जो जाति के लोग हैं उनको कितना जो है रोजगार दिया गया, पूरी जानकारी देख सकते हैं दोस्तों। इसी तरह और आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो इसी को PDF रूप में भी सेव कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम चलेंगे डाउनलोड ऑल रिपोर्ट्स पर। तो इस पर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से पूरा जाएगा। फॉर्मेट 1 पंचायत रिपोर्ट कार्ड पूरा आ जाएगा। यहाँ पर पंचायत में जितने ग्राम है, विलेज है, वो आ जाएंगे। नंबर ऑफ रजिस्टर हाउस होल्ड कितने हैं, उसमें पर्सन कितने हैं, ठीक है, कितने परिवार रजिस्टर है, उनके काम करने वाले घर में सदस्य कितने वो आ जाएंगे। SC कैटेगरी में कितने हैं, ST कैटेगरी में, अदर्स में मेल और फीमेल कितने, पूरी जानकारी। दोस्तों ये बहुत अच्छी जानकारी है, आप अपने ऑफिस में पूरी फाइल बना कर रख सकते हैं, PDF रूप में भी लैपटॉप कंप्यूटर सेव करके रख सकते हैं। कभी कोई अधिकारी कर्मचारी गण आते तो हम पूरा बता सकते हैं इसकी पूरी जानकारी। जॉब कार्ड इश्यूड कितने हुए वो पूरी जानकारी यहाँ पर रहेगी आपके पास। हर कास्ट वाइज भी, मेल फीमेल वाइज भी सारी जानकारी रहेगी। इसके बाद दोस्तों ये पूरी ये देखिए यहाँ पूरा वर्क टाइप भी आया, किस वर्क टाइप पे कितना टोटल वर्क्स ऑन विच एक्सपेंडिचर वाज मेड ड्यूरिंग द पीरियड, पूरी चीज़ें आई, कितना एक्सपेंडिचर ये हुआ है पूरे वर्क वाइज। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जाएंगी। इसके बाद फॉर्मेट 2 है, वर्क्स एग्जीक्यूटेड जनरल कितना हुआ है, तो वो सब दिखने लगेगा दोस्तों यहाँ पर पूरी जानकारी सहित। तो इसमें है ना, इसमें फाइंड डेट ग्राम सभा अप्रूव दिस वर्क, ये सभी चीज़ें हैं जानकारी सहित। तो ये पूरा चेक होगा। फॉर्मेट 2 भी वर्क्स एक्सपेंडिचर वेजेस और मटेरियल, मजदूरी और सामग्री पर कितना खर्च है वो पूरा यहाँ पर दिख जाएगा। मास्टर नंबर, ये सभी अमाउंट, ये सब चीज़ें दिखने लगेंगी। इसके बाद और हम स्क्रॉल कर नीचे आएंगे दोस्तों तो इसमें स्किल्ड वेजेस दिख जाएंगे। स्किल्ड वेजेस के बाद मटेरियल एक्सपेंसेस दिख जाएगा, कितना खर्चा सामग्री पर हुआ है। इसके बाद पेमेंट टू वर्कर कितना हुआ है वो भी दिख जाएगा। इसके बाद एंटाइटलमेंट टू SC ST हाउस होल्ड, ये पूरी जानकारी एक साथ रिपोर्ट में आ जाएगी। और ये सब जानकारी को भी हम आखिरी में PDF रूप में सेव कर सकते हैं। ठीक है, और प्रिंट कर भी अपने जो या तो PDF रूप में सेव कर लें या प्रिंट कर अपने ऑफिस में फाइल में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने पूरी रिपोर्ट देख ली जहाँ की सोशल ऑडिट हो चुका है। अब हम पहला देख चुके हैं सोशल व्यू सोशल ऑडिट कैलेंडर रिपोर्ट, फिर डाउनलोड फॉर्मेट फॉर सोशल ऑडिट। हम तीसरे ऑप्शन में चलते हैं, सोशल ऑडिट कैलेंडर एंड रिपोर्ट डाटा एंट्री। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। इसमें दोस्तों स्टेट आ गया है, तो आप स्टेट सेलेक्ट कर लें अपना। तो दोस्तों ये जो लॉगिन होगा ये केवल लॉगिन सोशल ऑडिट यूनिट मेंबर लॉगिन द्वारा ही होगा, जो कि सोशल ऑडिट के लिए जो टीम गठित की गई है उन्हीं के द्वारा इसमें लॉगिन हो पाएगा। ठीक है, तो वो इसके जरिए क्या कर सकते हैं, सोशल ऑडिट कैलेंडर रिपोर्ट डाटा एंट्री, यहाँ से वो पूरी जो डाटा एंट्री जो भी उन्होंने ऑडिट किया है किसी भी ग्राम पंचायत का, वो पूरी यहाँ पर लॉगिन कर जो उनका यूजर नेम पासवर्ड जो भी होगा पूरा लॉगिन कर यहाँ से पूरी डाटा एंट्री को जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों SHG मतलब स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप VRP ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो है इसको भी लॉगिन कर
तो इसको भी दोस्तों जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप या बीआरपी देने वाला ये भी क्या है लॉगिन कर कर ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा देख सकते हैं। तो इसके दोस्तों जो पहला दूसरा फॉर्मेट है ये आम व्यक्ति और अधिकारी कर्मचारीगण सभी देख सकते हैं, और ये वाला फॉर्मेट जो है ये ऑनलाइन एंट्री का है, ये सोशल ऑडिट की जो टीम रहेगी वही पूरी एंट्री करेंगी। और ये वाला फोर्थ ऑप्शन भी जो टीम है वही लॉगिन कर पाएगी। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने पूरी सोशल ऑडिट से रिलेटेड सारी जानकारी देखी, और इसी तरह दोस्तों और भी कोई न्यू अपडेट आता है तो आपको अवगत कराता रहूँगा। इसके लिए आप मेरे साथ बने जरूर रहिए। आपको पता ही है मेरे यूट्यूब चैनल